तो मैं गई हुई थी अपना माइग्रेशन निकालने के लिए, सर्टिफिकेट निकालने गई थी। मैं नहा धोवा के पूजा पाठ करके बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और बाबू भी उठ चुकी है। So hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am also good. तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग है। तो सुबह का टाइम है और मैं पानी केवल पी हूँ और उसके बाद कुछ भी नहीं की हूँ। उठने के बाद पानी पीने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने का, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आज टाइम मिल गया। सुबह बेबी सुबह ही सोई है, 5 बजे वो सो गई सुबह में, तो थोड़ा मुझे टाइम मिल गया है। तो इस टाइम को मैं इधर उधर दूसरे काम में नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा अपना पढ़ाई कर लेती हूँ। तो रिवीजन करने बैठी हूँ अपने ऑप्शनल को थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ, प्रेशर दे रही हूँ। मतलब स्टार्टिंग में मैं उसी को पढ़ रही हूँ, ऑप्शनल को। तो इस तरह से थोड़ा सा ये कीजिए कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल को साथ में लेकर चलिए और साथ में कोई एक जीएस के पेपर को लेकर साथ में चलिए, ठीक है। तो इस तरह से करने से भी आप तैयारी अच्छे से कर पाइएगा। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे टाइमर से मैं सोच रही थी कि मैं टाइमर लगा के पढूं, तो पहले मेरा यही तरीका था टाइमर लगा के पढ़ने का, लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू जैसे कि आप टाइमर लगा रहे हैं, कुछ बच्चे को कुछ ज़रूरत पड़ा उसको देने चले गए, तो उससे जो टाइम है वो काउंट नहीं हो पाता है ठीक से, मतलब अपने अनुसार। देखिए लाइट कट गया और अब मैं नेचुरल लाइट से पढ़ रही हूँ। तो सुबह का भी टाइम हो रहा है, आई थिंक 7 बज गया है, 7 बज रहा होगा। मैं टाइम नहीं देखी हूँ अभी, 7 ही बज रहा होगा। हाँ, 7 बज रहा था। तो और मेरा टाइमर अभी ऑन ही है। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ा क्या है, अब ठंड स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग को उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो खिड़की खुलने के कारण बहुत हवा चल रही है, तो बट कोई बात नहीं, या तो आप हवा को बर्दाश्त करिए या तो लाइट को लेना पड़ेगा। तो चलिए दोनों को मैनेज करके पढ़ाई करते हैं अपनी। तो जितना किसी भी प्रॉब्लम पे आप फोकस कीजिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप ही के साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपको और परेशान करेगा। तो कोशिश कीजिए प्रॉब्लम की तरफ कम देखने का, सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये मेरा थिंकिंग है। और जैसे कि आपका बहुत लोगों का ऐसा क्वेरीज होता है कि आप पढ़ाई लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं या फोकस नहीं हो पाते हैं या अपने टारगेट को कैसे पूरा करें, ये सब आपका अंदर एक क्वेरीज रहता है, हर इंसान के अंदर रहता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप संकल्प लेना सीखिए, ठीक है। संकल्प लेना सीखिए, 10 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, जितना दिन आपको लगता है कि हाँ आपसे हो जाएगा, आप उतना दिन का लेना शुरू कीजिए। शुरुआत 7 दिन से कीजिए कि आप 7 दिन तक हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, बिना कोई टाइम स्किप किए 2 घंटे आपको पढ़ना ही है। ये संकल्प खुद से लीजिए, ठीक है। 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, मतलब इस तरह छोटे छोटे टारगेट दीजिए और एक संकल्प लीजिए मन में कि आप पढ़ेंगे। तो ये संकल्प है वो आपका पूरा हो जाएगा। आप मेरी बात को मान कर रखिए। अगर किसी रीज़न से आप पढ़ाई करते हैं अब बीच में ब्रेक हो जाता है, तो फिर से स्टार्ट कीजिए। आप बोलिए कि मैं 7 दिन का संकल्प ले रही हूँ और इतने दिन मुझे किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है और अपने लिए 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है। उसके बाद देखिएगा आपका टाइम कैसे निकलेगा और इस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा। और अगर इससे बेनिफिट होता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उस कॉमेंट को मैं अपने ब्लॉग में इंक्लूड करूँगी ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले, ठीक है। क्योंकि मैं इसी तरह से करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरा रिवीजन चल रहा है अभी और मैं अच्छा खासा, मेरा 3 चैप्टर रिवीजन हो चुका है। हैमलेट, एज यू लाइक इट और हेनरी IV, ठीक है। ये था चैप्टर्स का नाम जो मैं रिवीजन कर रही हूँ। अब एंड ही होने वाला है और अब मैं बस मेरा पढ़ाई भी हो गया है कंप्लीट, क्योंकि थोड़ा मुझे और भी तो घर का काम करना है, क्योंकि टाइम जो है वो तो लिमिट ही है और ठंड का दिन है, वैसे ही बहुत देर हो जाता है काम करने में, तो पूरा दिन निकल जाएगा और मैं काम भी नहीं अच्छे से कर पाऊँगी, इसलिए।
तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं घर के काम की तरफ। तो सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। आज मेरा थोड़ा देर हो गया है काम में, बट कोई नहीं, अब आप ही हैं, आप ही को सब कुछ करना है, तो थोड़ा आपको इधर उधर मैनेज करना ही पड़ेगा। तो भगवान इसमें भी देखते हैं कि हाँ आप मैनेज कर रहे हैं चारों तरफ। तो आज मैं अपने करियर पे थोड़ा सा फोकस कर दी कि नहीं मुझे करना है। और अभी मैं किचन का गेट खोल रही हूँ, खिड़की का। उसके बाद साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, घर अंदर बाहर पूरा झाड़ू लगाऊंगी। किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी, तभी मैं खाना बनाऊँगी। ये मेरा आदत है, क्योंकि ज़्यादा फैला बिखरा अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए, पूरा मोटिवेटेड होते रहिए, मोटिवेशन लीजिए। और कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या कुछ चाहते हैं सॉल्यूशन, कि आपको लगता है कि मैं आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, इंसान ही हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको जवाब दे सकती हूँ, सॉल्यूशन दे सकती हूँ। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो झाड़ू हो गया है, साफ़ सफाई हो चुका है। थोड़ा सा मैं बाहर घूम टहल लूँगी, वॉक कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ, एक मेरे क्वेश्चन भी आया था, कमेंट आया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या। तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ये पॉसिबल है ही नहीं मेरे लिए कि मैं अगेन प्रेग्नेंट हो जाऊँ। तो मैं क्या है कि मेरा पेट में ब्लोटिंग हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी की वजह से। तो इस वजह से थोड़ा सा पेट फूल जाता है, जैसे कि क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं पाती हूँ, खा भी नहीं पाती हूँ, रेस्ट भी नहीं कर पाती हूँ। और सी सेक्शन से बेबी हुई है, तो वज़न उठाने के लिए मना रहता है, सीढ़ी चढ़ने के लिए मना होता है, ज़्यादा काम करने के लिए मना होता है, ज़्यादा खड़े रहने के लिए मना होता है, और बहुत कुछ। तो लेकिन मुझे करना पड़ता था काम, बेबी को हैंडल करना है, सीढ़ी चढ़ना है। मैं बेल्ट भी अच्छे से नहीं लगा पाई हूँ जो मिलता है। तो यही सब कारण से प्रॉब्लम हो रही है अभी। पेट में ब्लोटिंग हो जाता है, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो खैर हम लोग इस सब चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, ये सब तो। मैं नहा धोवा के पूजा पाठ करके बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, और बाबू भी उठ चुकी है। तो अब मैं बनाऊँगी खाना। तो खाना ऑलरेडी मेरा दाल चावल बन गया। जितने देर में पूजा कर रही थी उतने देर मेरा दाल चावल बन चुका था। मैं इधर गैस में लो फ्लेम में दाल चावल चढ़ा के मैं पूजा कर रही थी, मतलब नहाने गई, पूजा की। उसके बाद अब मैं क्या, तो मैं गई हुई थी अपना माइग्रेशन निकालने के लिए, सर्टिफिकेट निकालने गई थी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रोसेस लगेगा, तो इस वजह से टाइम लगेगा। तो मैं चली आई हूँ, बाद में फिर कभी जाऊँगी निकालने के लिए। तो बताइएगा आज का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था कि हम लोग को जाना है, सडन डिसाइड हुआ कि नहीं, जाके निकाल लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको इसका ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोग चले गए। लेकिन वहाँ पे प्रोसेस के हुआ और फिर बोल दिया गया कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर हम लोग चले आए, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा परेशान करती है बाहर में। तो फिर हम लोग चले। तो हम लोगों का काम तो हुआ नहीं सर्टिफिकेट निकालने वाला, बट कोई नहीं, हम लोग अपने पूरे दिन को स्पॉइल नहीं करेंगे। उसके बाद में हम लोग घर आ गए। तो बेबी को सुला दी मैं, क्योंकि बहुत रो रही थी, सोने के लिए बहुत थक भी गई थी, तो वो सो गई है। और अभी टाइम हो रहा है 1-1:30 बज रहा है टाइम। तो वो सो गई, और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि इस टाइम को मैं मिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोबारा दिन में टाइम मिले या ना मिले, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर रही हूँ, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो पढ़े हैं वो सॉल्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर को, तो कोशिश कीजिए उसका MCQ सॉल्व करने का, तभी आपका जो तैयारी है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल में आता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करेंगे। और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है देखने के बाद, कुछ नया सीखे हैं इससे, और लगा है कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ और मुझे करते रहना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।